तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ। इस बीच में क्लास लेकर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ उस हिसाब की नहीं थी, उस हिसाब के कंडीशंस मेरे पास नहीं थे, जिसकी वजह से मैं आपके सामने क्लास लेकर नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती थी, जो ज़रूरी अपडेट होती थी, उसको मैं उसी कंडीशंस में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता था और आपको हर सूचना देने की कोशिश करता था। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी सुधर गई हैं और आज से आई होप आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, लगातार। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होना बाकी है। अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बाकी है। तो आप सब मन लगाकर तैयारी कीजिए। ये जितने भी दिन आपके बचे हैं एग्ज़ाम में होने से पहले, जितने दिन बचे हैं वो आपके लिए एकदम गोल्डन डे होने वाले हैं, क्योंकि अब क्लासेस की स्पीड में बढ़ा दूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम डेट है, ठीक ना। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अपनी तैयारी कीजिए, ठीक ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक हम लोग का बहुत ही शानदार है, शिक्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग, ठीक ना। फिर इसके बाद अनुदेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। और लास्ट में क्या है, अधिगम। अधिगम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग, ठीक ना। तो इन तीनों के बीच में हम क्या जानने वाले हैं, अंतर, कि इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। क्योंकि आप बीएड के पूरे सत्र में पढ़ तो लेते हैं टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग, लेकिन आपको इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता होता है, ठीक ना। और जब तक आपको तथ्यों के बीच का डिफरेंस ना पता हो तब तक आप उसमें विश्लेषण नहीं कर सकते, उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, या कह लीजिए आप उसका आंसर राइटिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इससे जुड़े फैक्ट्स आते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक क्या है, ठीक ना, इनके बीच अंतर क्या है। तो हम यदि देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा अंतर है वो शिक्षण में क्या है कि इसमें पारस्परिक अंतः प्रक्रिया होती है। अंतः प्रक्रिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन, ठीक ना। तो अंतः प्रक्रिया यानी वाद विवाद संवाद होता है, ठीक ना, किसके बीच, छात्र और शिक्षक के बीच होता है कि नहीं। शिक्षक क्वेश्चन पूछता है, छात्र उत्तर देता है, छात्र को कुछ कन्फ्यूजन होता है, वो शिक्षक के सामने अपनी बात को रखता है, फिर शिक्षक उसका उत्तर देता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया आगे बढ़ती है। तो अंतः प्रक्रिया की जो नियम है इसमें फॉलो होता है, ठीक ना। और अनुदेशन में अंतः प्रक्रिया नहीं होता है, ठीक ना। ये दोनों के बीच में अंतर है। शिक्षण में आपका इंटरेक्शन होता है, अनुदेशन में आपका इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। शिक्षक बस उसको एक गाइडेंस कर देता है कि तुमको ऐसे 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 करना है और वो करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद अधिगम को यदि हम देखें तो टीचिंग प्लस इंस्ट्रक्शन इक्वल टू लर्निंग। शिक्षण और अनुदेशन को मिलाकर जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो वो हमारा अधिगम होता है। आप जब क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए तो शिक्षक सिर्फ आपसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन तो नहीं करता है, आपको अनुदेशन भी करता है, यानी आपको चीज़ों को कैसे करना है वो भी बताता है। आपको बताता है ना कि आगे आप नोट्स निकाल लीजिए, फिर मैं जब बोर्ड पे लिखूँगा तो आप उसको नोट कीजिएगा। ये क्या हुआ, आपको एक आदेश दे रहा है, ठीक ना। और कैसे, मान लीजिए कि आपके टेबल पर शिक्षक आकर आपको बता रहा है कि तुम देखो ऐसे लिखे हो, ये ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका अनुदेशन शिक्षक कर रहा है, यानी चीज़ों को कैसे करना है वो आपका आके गाइडेंस कर रहा है, वो आपका अनुदेशन में आ जाएगा, ठीक ना। तो इन दोनों को मिलाकर ही तो आपका लर्निंग होता है। यदि शिक्षण ना हो, अनुदेशन ना हो तो लर्निंग कहाँ क्लास में आएगी। तो जो लर्निंग है वो आउटपुट है, किसका है, टीचिंग प्लस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट हमारा लर्निंग है। तो ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। कोई भी शिक्षण की प्रक्रिया है तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि जो शिक्षक है देखिए क्लास में पढ़ा रहा है तो वो पर टेबल पे जाता है, पर बेंच पे जाता है और बच्चों के नोट्स को देखता है कि वो कैसे लिख रहे हैं मेरी बातों को, मैं जो श्यामपट्ट पे लिख रहा हूँ। तो अगर वो गलत लिखते हैं तो उनको बताता है ना कि देखो तुम यहाँ पे गलत लिख रहे हो, इसको ऐसे नहीं
ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। चाहे फिर वो सीटिंग अरेंजमेंट अगर सही से बैठा नहीं है तो उसको बताते हैं बेटा देखो तुम क्लास में हो, इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से बैठा जाता है। तो ये सब अनुदेशन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, ठीक ना। चाहे फिर मान लीजिए आप कोई मैथ का सवाल लगा रहे हैं और आप उस सवाल में फंस गए हैं, ठीक ना। आपने टीचर के पास गया और बोला सर ये सवाल मेरे को नहीं आ रहा है, तो टीचर कभी कभी क्या करता है आपको सवाल एकदम अपने से पूरा करके बताता नहीं है, बस आपको एक गाइडेंस दे देता है, बोलता है तुम आगे क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम इसको आगे जोड़ो और जोड़ने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवीज़न करो और उसका फिर तुम डिवीज़न करने के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा। तो फिर बच्चा उसको अपने से करता है, बस टीचर उसको एक गाइडेंस कर देता है। तो शिक्षण में क्या होता है, अनुदेशन इंक्लूड होता है, इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है, ठीक है। और अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता। अब शिक्षक सिर्फ ऐसे बता दे रहा है, उसको शिक्षण नहीं कहा जा सकता। शिक्षण क्या है, शिक्षण में बाकायदे अंत प्रक्रिया होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। ये सब जब होता है तब एक शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक ना। आप शिक्षण के 3 पेज पढ़े ही होंगे, प्री एक्टिव, पोस्ट इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव। ये जब तक 3 प्रक्रिया नहीं होती है तब तक शिक्षण उसको नहीं कहा जा सकता, ठीक ना। लेकिन शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण निहित हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर हम अधिगम वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो अधिगम वाला पॉइंट क्या है, अधिगम के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। सीखने के लिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सहायक है, हेल्पिंग टूल है, ठीक ना, लेकिन आवश्यक नहीं है, मस्ट नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना शिक्षण के कुछ भी सीख जाते हैं और बिना इंस्ट्रक्शन के कुछ सीख जाते हैं, ठीक ना। किसी को देखे सीख गए, कोई उनको इंस्ट्रक्शन देने नहीं आया, कोई उनको टीचिंग देने नहीं आया। एग्जाम्पल के रूप में देखिए हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है। क्या चलाना सीखना है, साइकिल चलाने सीखना है। तो आपको साइकिल चलाने के लिए कोई शिक्षण देने नहीं आया कि देखो आगे पैडल मारना है, फिर तुमको सीट पे बैठना है, फिर साइकिल आगे बढ़ेगी। या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शन भी देने नहीं आया कि तुम आगे साइकिल पे बैठ जाओ और फिर पैडल मारो, वो चलेगी। आपने किसी को देखा कि ये साइकिल ऐसे होती है, या आपने मान लीजिए साइकिल को ही देखा और आपने अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाया कि क्या कैसे चलेगा। आप 1-2 बार गिरे, 3 बार गिरे और अपने से सीख गए। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अधिगम के लिए टीचिंग तथा इंस्ट्रक्शन सहायक है, हेल्पिंग टूल है, लेकिन आवश्यक नहीं है, मस्ट नहीं है। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है, टीचिंग में इंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में टीचिंग इंक्लूड हो ये ज़रूरी नहीं है। और लर्निंग के लिए टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है। तीनों के बीच में ये अंतर था, ठीक ना। फिर हम तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर क्या है, ज्ञानात्मक प्लस भावात्मक प्लस क्रियात्मक, तीनों इसमें आ जाता है शिक्षण में। क्योंकि देखते हैं जब आपकी टीचिंग होती है तो आपको पहले कौन से वो पहला कॉग्निटिव लेवल पे आपको समझाया जाता है, फिर इसके बाद आपको अफेक्टिव लेवल पे मतलब कि अफेक्टिव डोमेन में आपको उतारा जाता है, फिर इसके बाद आपके साइको मोटर डोमेन में उतारा जाता है। पहले आप चीज़ों को थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष करते हैं, जिससे आपका अधिगम बढ़ता है, और उसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका जो सार्थक यूटिलाइजेशन है उसको समझ जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार का विकास इसमें होता है शिक्षण में, आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। लेकिन जो आपका अनुदेशन है, अनुदेशन में आपका सिर्फ ज्ञानात्मक विकास होता है। क्योंकि शिक्षक आपको आके सिर्फ बता देता है कि देखो तुमको इस प्रोसेस को इस वे से इस प्रकार से करना है। तो ये क्या हुआ, एक ज्ञानात्मक चीज़ें बता के चला गया, आप उसको कीजिए, ठीक ना। तो ये ज्ञानात्मक आपका कॉग्निटिव लेवल का ज्ञान होता है अनुदेशन। फिर इसका जो लर्निंग होता है वो क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का आउटपुट होता है। जब आपको टीचिंग मिल जाती है तो आपने पहले कॉग्निटिव लेवल पे सीखा, फिर अफेक्टिव लेवल पे सीखा, फिर साइकोमोटर डोमेन लेवल पे सीखा। तो उसके बाद जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो आप में दक्षता आती है, ठीक ना, वो आउटपुट क्या होता है, वो आउटपुट ही आपका लर्निंग होता है, ठीक ना। तो कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव प्लस साइकोमोटर डोमेन को टच करने के बाद जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक ना, जो आउटपुट आप में देखने को मिलता है वो हमारा लर्निंग होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या होगा, चौथा हम अंतर देख लेते हैं। जो आपका
शिक्षण है वो सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक चारों चीज़ों पे आधारित होता है और ये चारों चीज़ें शिक्षण को प्रभावित करती हैं, ठीक ना। वहीं हम यदि इंस्ट्रक्शन को देखें तो ये भौतिक विज्ञान के अदा यानी इनपुट, प्रदा यानी आउटपुट एंड प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में क्यूज देना है, ठीक ना। क्यूज एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक ना। तो आपको जो टीचर आएगा वो बता देगा कि देखो यहाँ से आगे तुम इसको ओपन करोगे, फिर फर्स्ट पेज पे जब तक तुम आंसर नहीं दोगे तब तक तुम्हारा सेकंड पेज नहीं आएगा। तो ऐसे करके तुम एक एक आंसर जब तक सही नहीं दोगे तुम पेज को क्रॉस नहीं कर सकते। अंत में तुम 10 पेज का क्यूज है तो 10 पेज में 10 क्वेश्चन यदि तुमने पूरे कर लिए तो लास्ट में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर आपका क्या है, भौतिक विज्ञान ही तो है। आउटपुट, इनपुट, आपके सामने आप आगे उसको कमांड दे रहे हैं जिसके द्वारा आपके पास पेज आ रहा है, ठीक ना। पेज आ रहा है तो उस पर आप इनपुट दे रहे हैं, मतलब सही या गलत जो भी आंसर है उसको चूज कर रहे हैं। फिर वो आपको दूसरा पेज दे रहा है, तो दूसरा पेज दे रहा है तो क्या हुआ, फिर आपको आउटपुट दिया क्योंकि आपने पहले पेज पे आंसर सेलेक्ट किया, वो आप इनपुट दिए थे और जब दूसरा पेज आया तो आउटपुट दिया। ऐसे करके आप जब 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो लास्ट में आपको आउटपुट मिलता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो इस प्रकार ये भौतिक विज्ञान के इनपुट, आउटपुट और प्रक्रिया पर बेस्ड होता है। और जो लर्निंग होता है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपने थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा। थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, मुख्य और गौड़ नियम दोनों, जितने भी लर्निंग के नियम है थार्नडाइक ने दिए थे। तो थार्नडाइक क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे ना। तो जो लर्निंग का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, मनोवैज्ञानिक पे। तो इस प्रकार से आपका टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन में अंतर है। एक बार मैं आपको जल्दी और समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके मन में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक ना। टीचिंग एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया होती है। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगा आप समझिए शिक्षण नहीं हो रहा है, ठीक ना। इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बस टीचर आता है, गाइडेंस करता है, मार्गदर्शन करता है कि इस वे से इस प्रोसेस को तुमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक ना। और जो लर्निंग होता है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का आउटपुट होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, शिक्षण में अनुदेशन होता है, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण होगा ये जरूरी नहीं है। अधिगम के लिए शिक्षण तथा अनुदेशन सहायक है लेकिन आवश्यक नहीं है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, जो शिक्षण है इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास किया जाता है, ठीक ना। अनुदेशन ज्ञानात्मक लेवल पे होता है और जो लर्निंग होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का परिणाम होता है, आउटपुट होता है, ठीक ना। जो शिक्षण होता है वो सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है और इस पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। और जो अनुदेशन होता है वो भौतिक विज्ञान के इनपुट, आउटपुट और प्रक्रिया पर बेस्ड होता है, ठीक ना। और जो लर्निंग है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो आज ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत थैंक्स दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जब भी आपके एग्ज़ाम तक मैं रेगुलर ही लाऊँ, ठीक ना। और मैं इस चैनल पे यदि आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड PDF होती है मैं वहीं पर उसको अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।